राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार और हम उम्र के लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको अनिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय को विशेष महत्व क्यों दिया गया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। शास्त्रों एवं पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ति एवं अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विशेष उल्लेख मिलता है। महामृत्युंजय भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाते हैं। मरणासन रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा लेते हैं। भावी बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने, मृत्यु को टालने, आयुर्वर्धन के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करने का विधान है। जब व्यक्ति स्वयं जप न कर सके तो मंत्र जप किसी योग पंडित द्वारा भी कराया जाता है। सागर मंथन के बहुप्रचलित आख्यान के देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के मंत्र के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित किया था। अतः इसे मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष अमृताय। अर्थात हम त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। हमारी शक्ति व कीर्ति की सर्वत्र सुगंध फैले। मैं पुष्टिवर्धक खरबूजों की भांति मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत से नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी मुक्ति होकर हमें मोक्ष मिले। सर्प साप या काल्प सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यदि चांदी की नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं और रात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण 100 बार करें, 108 बार करें तो वह पूर्व जन्म के दोषों व श्रापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में महर्षि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र व स्तोत्र का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महामुनि मृकंड के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, पर यदि गुणगान, सर्वज्ञ, यशस्वी, परम धार्मिक और समुद्र की तरह ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उत्तम गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। इस पर मुनि मृकुंड ने कहा, मैं गुण संपन्न पुत्र ही चाहता हूँ, भले उसकी आयु छोटी क्यों न हो, मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा। यह बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अनेक श्लोकों की रचना अपने बाल्यावस्था में कर ली थी, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र व स्तोत्र की रचना प्रमुख थी। जब उसने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो मृकुंड चिंतित हुए और उन्होंने अपनी चिंता मार्कंडेय को बताया। मार्कंडेय ने कहा कि मैं भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और अमर हो जाऊंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूरा होने तक रुकने को कहा। यमराज ने गर्जना के साथ हठ पूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना शुरू कर दिया कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा। तब यमराज ने डरकर बालक मार्कंडेय को न केवल बंधन मुक्त कर दिया बल्कि अमर होने का वरदान भी दे दिया और भगवान शिव को प्रणाम करके चले गए। जाते समय यह भी कहा कि जो भी प्राणी इस मंत्र का जप करेगा उसे अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा बताई गई मृत्यु भी
उन्हीं के भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के कारण टल गई और मार्कंडेय अमर हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।